Welcome to my channel Pragati Teaching Center. हाय गाइस, वेलकम टू प्रगति टीचिंग सेंटर भागलपुर। तो बताइए सभी आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। तो देखिए, आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शनल का लगभग 2-3 क्लास ले चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास लेने आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे उस समय हम लोग सबसे पहला क्लास में हम लोग बेसिक को अच्छे से पढ़े थे। सेकेंड क्लास में भी बेसिक सहित हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कवर किए थे। तो देखिए गाइस, आज हम लोग थोड़ा सा एक टॉपिक को समझते हैं कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है। तो उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जो इस चीज़ के बारे में जानते होंगे और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये चीज़ के बारे में नहीं जानते होंगे। तो एक बार देख लीजिए, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यदि देखिए, अगर इफ़ a/b = c/d लिखा हुआ हो तो आप कह सकते हो कि a+b, यानी नीचे वाला देखो नीचे वाला का खेल होता है a+b, फिर क्या हो जाएगा a-b। यदि c/d होता है तो c+d/c-d। तो ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का आपको रिजल्ट याद रखना है। सवाल ये है कि सर यहाँ हम इसको कैसे जान पाएंगे, यही होता है। तो बहुत आसान तरीका है भाई इसको प्रूव करने का। कुछ नहीं है, देखो a/b है, एक बार दोनों साइड प्लस का 1 कर दो, c/d प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, a+b/b = c+d/d हो जाएगा, ठीक है ना। और एक बार क्या कर दो भाई, a/b दोनों साइड माइनस का 1 कर देना, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा a-b/d और ये क्या हो जाएगा c-d/d। तो आप क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो जब इन दोनों रिजल्ट को आप डिवाइड करोगे, देखो a+b/a-b आ जाएगा, क्योंकि b कट जाएगा, और इधर आपका c+d/c-d आ जाएगा। तो ये आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रिजल्ट है। तो डायरेक्ट आप याद रखो, यदि a/b = c/d हो तो आप कह सकते हो कि a+b a-b और c/d का मतलब c+d यानी c-d, ठीक है ना। ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है। इससे सवाल आता है मेरे भाई, तो कॉन्सेप्ट क्या है भाई, तो कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट आपका ये है, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछा गया है x + 2a/x - 2a + x + 2b/x - 2b। अगर ये आपसे पूछा, इसको समझ लेना, ये बहुत ही गोल्डन रूल है भैया, इसको अच्छे से समझ लेना। या तो इसको आप थ्योरी समझ लो, या तो आप इसको कॉन्सेप्ट समझ लो, या तो आप इसको क्वेश्चन समझ लो, और इसका रिजल्ट आप रट्टा मार लेना भाई। क्योंकि रिजल्ट जब तक आप रट्टा नहीं मारोगे, बहुत सारे सवाल आपसे नहीं बनेगा। और ये सवाल देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन है कुछ भी नहीं, एकदम सेकेंड में आप जवाब दे सकते हो, ठीक है ना भाई। अब जरा ध्यान देना, कैसे पता करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे इस तरीके से। तो पहले हम इसको पूरा डिटेल कर रहे हैं। क्या करेंगे, इसको एक सवाल में मतलब ये समझ लेना थ्योरी है, इसको पूरा डिटेल करके हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। देखो, अगर हम कहें इस वाले रिजल्ट को जरा ध्यान दो, ये हम कहें कि x = 2 इंटू कर दे 2a और इंटू b कर दे, बटे क्या हो जाएगा बाबू, a+b हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि ये 2a को एक बार इधर ला लो, तो x/2a = 2b बटे क्या हो जाएगा, a+b। और एक बार क्या करो आप, एक बार क्या करो, हो सकता है कि a आप 2b को इस नीचे ला लो, ये जो 2b है दोनों मिला को इसको इधर ला लो, 2b बटे क्या हो गया, देखो 2a/a+b हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ देखो आप लगाओ, यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो अभी आपको सिखाए हैं। देखो ये क्या हो गया, x + 2a/x - 2a हो गया भाई, = 2b + a+b बटे 2ba - b हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो x + 2a/x - 2a = देखो यहाँ पे ये क्या होगा, 3b + का a बटे आपका हो जाएगा ये b - a, ठीक है ना। इसमें आ जाओ भाई, ये भी वही होगा, x + 2b, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ, x - 2b = क्या होगा, 2a + a+b, और नीचे क्या हो जाएगा, 2a - a - b। देखो ये x + 2b बटे x - 2b = आपका हो गया 3a + b बटे, और ये देखो 2a में से 2a गला गया, a - b हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो x + 2a बटे x - 2a का रिजल्ट ये आया है,
और x प्लस 2b बटे x माइनस 2b का रिजल्ट ये आया है। तो यहाँ पे आप कर दो पुट। आप जैसे ही पुट करोगे तो देखो इसका रिजल्ट क्या है बाबू, 3b प्लस का a है बटे b माइनस a, और भैया इसका रिजल्ट क्या है देखो 3a प्लस का b है और बटे a माइनस का b है। हम कहते हैं जरा इसको ठीक कर लो, ठीक है ना। ठीक क्या करना है भाई, इसमें लगा दो माइनस, इसको कर दो आप b माइनस ए, ताकि एलसीएम लेने में ठीक रहे, b माइनस ए, और ये हो जाएगा आपका माइनस। तो एलसीएम क्या हो गया भैया, b माइनस ए हो गया। जैसे एलसीएम b माइनस ए हुआ तो ये हो जाएगा 3b प्लस का a माइनस का 3a माइनस का b। देखो 3b में से b गया, कितना हुआ भैया 2b, और ये देखो इतना हो गया माइनस का 2a बटे कितना हो गया b माइनस का a। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो गया b माइनस ए बटे, और देखिए ये b माइनस ए आपका क्या होगा, कट जाएगा भाई। तो रिजल्ट क्या आया, 2 आया। ठीक है, रिजल्ट क्या आया, 2 आया। तो आप सीधा सीधा याद रख लेना क्या, कि यदि x इक्वल टू 4ab बटे a प्लस b हो और आपसे x प्लस 2a बटे x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बटे x माइनस 2b अगर पूछा है तो डायरेक्ट रिजल्ट आप 2 याद रखना, इतना सारे चीज नहीं करना, ठीक है ना। ये गोल्डन रिजल्ट है, ये आप याद रख लेना। सवाल में कैसे यूज करेंगे हम आपको ये भी बताएंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन वही है जो अभी आपको तुरंत हम बताए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू 4√30 बाय √6 प्लस √5। देन आपसे पूछा है x प्लस √20 x माइनस √20 और x प्लस 2√6 बाय x माइनस 2√6 इक्वल टू क्या होगा। तो अभी आपको जस्ट अभी बताए हैं, सेम सवाल है, कुछ भी चेंज नहीं है। अभी देखो क्या लिखे थे, x इक्वल टू 4ab बटे क्या लिखे थे बाबू, a प्लस b लिखे थे। जरा ध्यान दो, ये 4 क्या ये √6 इंटू √5 नहीं है, बताओ 4ab है कि नहीं है। एक बार देखो x प्लस, अच्छा इसका मतलब कहोगे सर ये क्या, अरे भाई इसका मतलब तो 2√5 ही तो है भैया, 2√5 इसका मतलब क्या है, 2√5 है कि नहीं है। तो देखो x प्लस 2a बटे x माइनस 2a और x प्लस 2b बटे x माइनस 2b है कि नहीं है। तो आपको इस सवाल सॉल्व ही नहीं करना है, डायरेक्ट इसका रिजल्ट आप क्या कहेंगे सर, डायरेक्ट इसका रिजल्ट कहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक साथ आज अब बाबू ध्यान दो, यहाँ लगाएंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कैसे लगाएंगे, देखो ये ए क्यू प्लस 3ab स्क्वायर प्लस, ये देखो a पूरा a मान लो प्लस का b, तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस बी क्यू बटे नीचे और क्या हो जाएगा देखो a क्यू प्लस 3ab स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा ये नीचे वाला, तो नीचे वाला 3a स्क्वायर b माइनस का बी क्यू इक्वल टू ये हो जाएगा 133 बटे 117, सॉरी इसमें भी कंपोनेंडो लगाना है डिविडेंडो, तो 133 प्लस 117 बटे क्या हो जाएगा 133 माइनस 117। तो जरा ध्यान दो बाबू, ये क्या हो गया, आप रूल फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी इक्वल टू होता है बाबू a प्लस बी का होल क्यू। क्या होता है, प्लस बी का होल क्यू। और ये देखो ए क्यू प्लस 3b स्क्वायर माइनस, और ये पढ़े होंगे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, देखो प्लस 3b स्क्वायर, ये होता है आपका a माइनस बी का होल क्यू, ठीक है ना। इक्वल टू ये देखो x 250 हो गया ऊपर, और नीचे कितना हो गया 16 हो गया ना, 13 में से 7 गया, ठीक है 6 13 16 हो गया। अब यहाँ पे देखो जैसे आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी बटे a माइनस बी इक्वल टू, इसको काट दो 2 से, यानी 125 बटे कितना हो गया 125 बटे आपका ये हो गया 8, और ये जो इधर क्यूब था, क्यूब को इधर का ला लेंगे तो ये निकल जाएगा इसका क्यूब रूट, यानी a प्लस बी बटे a माइनस बी इक्वल टू आपका आया 5/2। क्या आया बाबू 5/2। तो लगा दो इसमें कंपोनेंडो डिपेंडो, दैट मीन्स a बाय बी इक्वल टू क्या रहा होगा 5 + 2 5 - 2 इक्वल टू 7 और 5 में 2 गया 3। ए का वैल्यू क्या आ गया बाबू 7 आ गया, बी का वैल्यू 3 आ गया। अब पुट करके आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझना है कुछ बात, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है जरा ध्यान दीजिए। जैसे हम कहें 2/4, फिर इसका मल्टीपल लीजिए 4/8, फिर इसका मल्टीपल ले लीजिए 6 बटे आपका हो जाएगा 4 × 3 = 12 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो रेशियो इसका होगा भैया,
जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसका होगा, वही रेशियो इसका होगा, उसका मल्टीपल लेने के बाद, और अंततः लास्ट की बात बता रहे हैं, इन सबको आप एडिंग कर देना ऊपर वाले को। तो एडिंग करो, देखो 2 4 2 कितना 6 और 6 कितना हुआ 12 हुआ ना, कितना हो गया 12 हो गया। नीचे देखो 8 4 12 12 कितना हो गया, देखो 24 हो गया। सेम रेशियो, ये रेशियो भी नीचे वाले के साथ रहेगा, रेशियो में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है ना। रेशियो में अगर चेंजिंग होगा तो समझ जाइए कि सवाल में कुछ दिक्कत है। तो एक सवाल ले लेते हैं हम, सवाल नंबर 9 के बहाने एक थ्योरी भी हो जाएगा। सवाल क्या है देखो, ये आपको बताना है। ये सवाल एसएससी में पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो बाबू, अभी तुरंत कहें जो रेशियो इसका होगा, जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसका होगा, फिर वही रेशियो इसके एडिंग का भी होगा, बताए थे ना। तो जब सबको नीचे भी जोड़ दो, सबको ऊपर भी जोड़ दो। तो ऊपर जोड़ोगे तो a प्लस बी प्लस सी, और क्या हो जाएगा इंटू, नीचे सब जोड़ोगे देखो 2 2 a 2 b 2 c हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया बाबू, के आ गया। और ये देखो a प्लस बी प्लस की कट गया, यानी के इक्वल टू क्या आ गया, हाफ। आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये हो गया आपके लिए, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दो। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत बेहतरीन सवाल है। कौन कौन इसको सॉल्व करेगा, देखो कुछ नहीं है बाबू, इस सब का एडिंग आपको बताएं, क्योंकि इसका रेशियो इसका रेशियो इसका रेशियो सभी का रेशियो बराबर होगा, ठीक है ना। तो हम कहते हैं इसके बराबर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसके बराबर मान लेते हैं हम लोग के, ठीक है ना। तो जो रेशियो इसका वही रेशियो इसका, वही रेशियो आपका इसका भी होगा, ठीक है ना। ये तो जान रहे हैं आप। अच्छा एक बात ये है, तो इसके सम का रेशियो भी तो वही होगा, तुरंत हम लोग जाने हैं। तो सम का रेशियो सबको जोड़ो, देखो 2x 3x, तो कितना हो गया 3x, ऊपर देखो 2z प्लस z, यानी कितना हो गया बाबू 3z बटे। अब ये जोड़ो, देखो 2 जोड़ोगे तो देखो माइनस का 2 है प्लस का 2 है तो कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा आपका x प्लस जेड इक्वल टू क्या माने हम लोग, के माने। तो यहाँ से देखो 3 कॉमन आ जाएगा बाबू, ठीक है ना। 3 कॉमन आ गया, देखो x प्लस जेड कट गया, यानी के इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है ना। अब बताओ के 3 आ गया, तो यहाँ से किसी एक में रह के आप x जेड देखो ये निकालो, यहाँ से देखो तो 2x बटे जेड, देखो 2x बटे जेड, और 2x बटे जेड इक्वल टू के, और के इक्वल टू कितना देखो 3 दिया हुआ है। तो आपको पता है x बटे जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू 3/2 हो जाएगा। तो एक बात तो पता चल गया कि आपको चाहिए x y और क्या चाहिए, z का रेशियो चाहिए। यहाँ पे देखो आपका x का वैल्यू आ चुका है 3 और z का वैल्यू आ चुका है आपका कितना आ गया 2। अब आपको y निकालना है, तो कौन से ऐसे वैल्यू रखे जिससे y निकल जाए, किसी में भी रख के आप y निकाल लो। हम कहते हैं किसी जो जिसमें मानो आपका इसमें मान लो, चलो इसी में रख लो, y निकाल लो। तो ये देखो z का वैल्यू आपका पता है कितना, z का वैल्यू 2 है बटे x भी पता है आपको कितना है 3 है, माइनस 2y और इक्वल टू कितना 3। ये देखो मल्टीपल हो जाएगा, 3 3 9 2 2 3 2 6y और इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और माइनस का 6y इक्वल टू माइनस का 7 इधर हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 9 गया, ये माइनस माइनस कट जाएगा, y इक्वल टू आ गया 7/6। क्या आ गया बाबू, y इक्वल टू आ गया आपका 7/6। तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 नीचे जो होता है आप 6 से सब में मल्टीपल कर दीजिए, तो 6 3 18 और ये 7 और 6 दूना आ गया 12। ये 7 है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 18 और ये 7 है, ये 12 है, तो ये हो जाएगा आपका 37/12। कितना होगा 37/12। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 11 क्या है, लिखा हुआ है इफ देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। हम लोग छोटे छोटे सवाल नहीं लेते हैं, हम लोग ऐसा सवाल लेते हैं जो पेपर में भी आता है। तो ये देखो सवाल पेपर में ऐसा सवाल आता है, कैसे इसको सॉल्व करें। तो जरा ध्यान से देखोगे तो देखो ये देखो 7 है और ये देखो दोनों मिला के कितना हो रहा है बाबू 7 हो रहा है। तो मतलब फर्स्ट और सेकेंड को मिलाने के बाद देखो तीसरा नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिख रहा है कुछ कि फर्स्ट और जब सेकेंड को आप मिला रहे हैं तो तीसरा नंबर आ रहा है भाई ना। तो यहाँ पे क्या देखना है कि इन दोनों का सम इसके बराबर हो रहा है, इसका मतलब तो यही है कि इन दोनों का सम इसके बराबर है। तो इन दोनों का सम ले लो आप। तो चलो इन दोनों का सम अगर लेते हो तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा
x तो इसमें नहीं है, चलो ये हो गया x, y है इसमें, जी हाँ y है, तो -2y और y जोड़ेंगे तो क्या होगा माइनस का y। अच्छा z है क्या, जी हाँ z, 8z है और 8z में से 3z चला गया, कितना आ गया बताओ 5z आ गया, और प्लस का क्या आ गया 4w आ गया, इक्वल टू क्या हो गया बाबू 4x प्लस 5z माइनस का 7w। तो जरा ध्यान दो भाई, क्या ध्यान दो कि अभी आपको अब इस चीज सारे चीज को देखो, ये 4x है 5z है, देखो 5z खत्म हो गया ना, 5z खत्म हो गया कि यहाँ पे देखो इस 4x को उधर लेके चले जाओ, 7w इधर ले जाओ, तो ये क्या हो गया 11w हो गया, और ये देखो 4x में से क्या था 3x प्लस वाई, तो बताओ 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 11w आया ना, और ये देखो क्या है 6x प्लस 2 यानी डबल है कि नहीं है, ठीक इसका डबल है कि नहीं है, तो ये भी डबल हो जाएगा, यानी 11 दूना 22w में से 17w घट जाएगा बटे कितना w, तो बताओ 17 5 हो गया, 5w बाय कितना w कट गया, कितना आया आंसर, आंसर आ गया आपका कितना 7 5 12, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया ये, ठीक है ना। तो देखिए आज हम लोग कितना क्वेश्चन किए हैं, लगभग 4-5 क्वेश्चन किए हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोग सबसे पहले रूल सीखे, प्रॉपर्टीज सीखे, उसके बाद सवाल लिए, ठीक है ना गाइस। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, इसको थोड़ा आप लोग प्लीज़ देखिए और अपने दोस्तों में थोड़ा आप शेयर कीजिए, ठीक है ना, और इस तरीके से जो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।